हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया के साथ मौजूद हैं जिन्वा मॉल में, और आज का शो भी हमारा जिन्वा मॉल में हमारे दोस्तों के साथ, यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, फैमिलीज़ अपनी जो भी आ रही हैं, भले के सिंगल्स आ रहे हैं। तो लेट्स सी हमारे प्रोग्राम में कौन हमारे साथ बात करता है। वैसे मैं इधर उधर देखती ज़रूर रहती हूँ, ताकि दूर से भी अगर कोई कनेक्ट कर रहा है तो मैं उनको फ़ौरन बोल दूँ कि हाँ भाई हम आ रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा वेट। तो वैसे हम ज़्यादा देर नहीं करवाएंगे, क्योंकि लोगों के पास भी टाइम कम होता है शॉपिंग करते हुए, और वो भी जल्दी में होते हैं कि अच्छा चलो अगर हम बात करने के लिए आएँ तो हम जल्दी से बात कर लें, इससे पहले कि कोई और आए। तो समहाउ बहुत सारा फ़न, बहुत सारी बातें, बहुत सारा गपशप, जैसे कि हमेशा से होता है हमारे प्रोग्राम में, और आज आपको भी मिलवाने लगे हैं। आइए मेरे साथ। हमारे पास बहुत ही प्यारे प्यारे से दोस्त हैं आपसे मिलवाने के लिए। एक बहुत ही क्यूट सी छोटी सी प्रिंसेस, और आई गेस उनके साथ उनकी ममा है। आ जाइए इधर आ जाइए मेरे पास। ये मेरे लेफ्ट से। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। Oh good. Can you please just look into that lens? Yes. Okay, then straight like me. Stand straight. What's your name? Hania. Hania, what are you eating? Nuggets. Did you like nuggets? Yes. You love nuggets? Yes. Oh wow, you look gorgeous. You look so amazing. Thank you. Wow. Do you go to school, Hania? Hall Grammar School Foundation. Wow. Oh भाई, और हम अपने अल्फाज का मुकाबला नहीं कर सकते, but we can always talk to them. Okay, so do you have a friend, a best friend? Yes. Who is your best friend? Megan. Megan is your best friend? Seriously? Yes. And where does she live? क्या? वो कहाँ रहती है? वो अपने पता नहीं। अपने घर में रहती है, हमें क्या पता है ना? Wow. Hania, do you have a brother or sister? Or you're the only one? No. Just one. One. Oh, you are enjoying your life. लेवल बेस्ट पे भाई लाइफ एंजॉय हो रही है। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई रोला नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई बारबी डॉल कर ये वो, कोई भी मेरी बारबी डॉल तोड़ दी, मेरा टॉय तोड़ दिया, ये मम्मा आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। अमेजिंग जिंदगी है ना? Yes. ओह वाह भाई, हमें पता है। क्या नाम है आपका? लैला। लैला, पाकिस्तान से, कहीं बाहर से? पाकिस्तान से। अच्छा, कुछ ऐसा लगा कि शायद आप सऊदीया से आए? नहीं लाहौर। ओके, लाहौर, हमेशा से लाहौर। आज का क्या मिशन क्या है? आज का मिशन शॉपिंग। खवातीन जो है ना वो मिशन पे निकलती होती हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ करके आना होता है। बाहर राजा फिर कुछ लेके तो जाएंगे ना। अच्छा, क्या फ्रीक्वेंसी होती है यूजुअली घर से बाहर निकलने की? क्योंकि ऑफ कोर्स हानिया भी बहुत छोटी है, तो आप इजीली चलो मूव कर सकती हैं। ज़रा बड़ी हो जाएगी तो डिमांड हो जाएगी, फिर स्टडीज़ के भी इसके इशूज़ होंगे कि नहीं, आप टेस्ट हैं, असाइनमेंट्स हैं, तो उसके लिए अकेडमीज़ हैं ना। उसके लिए अकेडमीज़ हैं ना। फिर अच्छा, जिन्वा मॉल के बारे में चलो कुछ बात करते हैं। यार इतना प्यारा सा, इतना क्यूट सा और इतना कम्फी सा मॉल है कि यहाँ पे तो आके भी आपको इतना अच्छा लग रहा होता है, और बड़ी प्रिसाइज सी आपकी यहाँ पे जो है एक एरिया है जिसमें आपको बहुत सारे ब्रांड्स बड़े ऑर्गेनाइज्ड जो हैं वो रोज़ में, ऑफ कोर्स जैसे मॉल्स में होता है वैसे आपको मिलते भी हैं, और बड़ी क्वाइट सी, बड़ी रिफाइंड सी ऑडियंस होती है, लोग होते हैं समहाउ। हाँ, ये यहाँ से शॉपिंग करने का कितना फ्रीक्वेंसी होती है? मतलब हमेशा प्रेफरेंस होती है कि जिन्वा जाना है? हाँ, मेरे घर के करीब है। घर के भी करीब है तो ये भी सबसे अच्छा रह जाता है। लेकिन अच्छा, उसके अलावा भी ना, मतलब एक मॉल की अपनी भी एक वाइब होती है ना, कि अच्छा आपको यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, सेल्स भी लग रही हैं, और अच्छा माहौल भी है। मेन ये होता है ना कि बच्चे हैं, मेन होता है कि बच्चों के कपड़े, यहाँ पे बच्चों के ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, आउटफिटर, ब्रेकआउट, सब कुछ एक ही के अंदर है। बल्कि यहाँ तो बुफे पे भी ज़रूर आइए, बड़ा मज़ेदार सा बुफे होता है जो संडे और आई गेस वेडनेसडे में यहाँ पर लगता है, और बड़े लोग आते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं, बड़ा रीज़नेबल और बहुत ही अच्छा मेन्यू है। तो आई गेस कि आप लोग भी बड़ा उसको एंजॉय कर सकते हैं। अदर देन दैट ब्रांड्स तो हैं ही, वो तो आपने अपनी जेब लगानी, शॉपिंग करनी ही करनी है ना हानिया? Yes. अच्छा हानिया मेरे पास आओ। हानिया, वहाँ पे फ्रेंड्स को क्या सुनाना है आपने? मैंने points. कोई पोइट्री आती है? पोइम आती है? Yes. कौन सी पोइम आती है? Johnny. हानिया, वहाँ देख के सुनाना है। हानिया, वहाँ पे मुड़ जाओ, ऐसे मुड़ जाओ आप, ऐसे, गुड गर्ल। ओके, नाउ यू कैन होल्ड योर कप विद योर हैंड्स, ओके, एंड आई एम होल्डिंग दिस माइक फॉर यू। स्टार्ट।
Yes. ओके Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Daddy lies, no, Papa. Appear ma, ha ha ha. हा 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 Ha ha हा 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 ha. हानिया आपके टीथ कहाँ गए? आपके टीथ कौन ले गया? चूहे. ओह चूहे चीज ले गए। अच्छे बड़े क्यूट से कॉन्सेप्ट होता था कि हम भी छोटे होते थे, हमारे बच्चे होते थे, तो बच्चों के बच्चे हैं या हम बच्चे थे, हम क्या ज़ाहिर हम भी अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे थे या और बच्चे थे, तो सबको ये कहा जाता था अगर हम किसी दोस्त से पूछते थे कि भाई तुम्हारा दांत कहाँ गया, तो ये सुनने के बाद वो चूहा ले गया। तो मतलब ये बड़ा सरप्राइजिंग होता था कि अच्छा ये चूहा ले गया। तो बड़े होके पता लगता है ना कि चूहा नहीं लेके जाता। चूहा नहीं लेके जाते भाई, ये या तो आपकी नींद में ही कहीं उतर जाता है या वैसे खाते पीते हुए बचपन में जो दूध के दांत होते हैं वो आपके निकल जाते हैं। ओके हानिया, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू विल ग्रो अप? बड़े होके क्या बनना है आपने, ये बताएं दोस्तों को, सबको देख के वहाँ बताना है। डॉक्टर. डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर चेक करते हैं. क्या चेक करता है? बुखार. बुखार को चेक करता है। अच्छा, जब आपको बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाती हैं? यस. तो डॉक्टर आपको चेक करके आपको मेडिसिन देते हैं? नो. नहीं देते मेडिसिन? ओह, वो आपको टॉफी देते हैं, वो वही मेडिसिन होती हैं? टॉफी नहीं देते, सुई लगाते हैं. सुई लगाते हैं। ओह माय गॉड, तो सुई लगाते तो आप डर जाती हैं, रोती हैं? नो. नहीं रोती, आपको डर नहीं लगता है सुई से? वाह, ब्रेव गर्ल, ऐसे बच्चे बनेंगे डॉक्टर। ये जो बच्चे सुइयों से नहीं डरते हैं ना, वो बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, इज़न्ट इट? या अच्छा लैला, मुझे ये बताइए पाकिस्तान में क्या क्या देखे, कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ फिरे? अभी समर वेकेशन की क्या प्रोग्राम है? समर वेकेशन के प्रोग्राम में क्या प्लान्स है? नारायण जाएंगे। नारायण का गान जाना है? हाँ, पक्की बात है। समर्स में बहुत गर्मी है पाकिस्तान लाहौर। क्या होती है हेल्थ फूड सबसे ज़्यादा अच्छी बच्चों के लिए, हानिया के लिए क्या बनाती है? मैं पास्ता कैसे बनाती? पास्ता पहले गार्लिक, ऑयल में गार्लिक, उसको थोड़ा सा सोटे कर लें। उसके बाद उसमें थोड़ा मैदा डाल दें, उसको हल्का सा सोटे करें, उसमें थोड़ा मिल्क डालें, फिर चीज़ डालें, उसका एक बैटर बन जाता है अच्छा सा। उसके बाद बॉइल्ड पास्ता उसके अंदर डाल दें, क्योंकि ये फीका खाती है, सिर्फ नमक और काली मिर्च डालती हूँ मैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। या मशरूम्स बस। हाँ, मशरूम्स बच्चों के बड़े फेवरेट है। बच्चों को वैसे वेजिटेबल पास्ता भी बड़ा पसंद होता है। बड़े इतनी देर में मोबाइल खोल दो, इसमें से मुझे क्वेश्चन नज़र आ जाए। समहाउ यहाँ पे एक रेसिपी जो है लैला ने आपके साथ शेयर की है और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। पास्तास बच्चों का बड़ा फेवरेट होते हैं, बच्चे हर तरह का खाते हैं, वेजिटेबल पास्ता है, बल्कि चिकन पास्ता या समवट। अभी आपसे एक सवाल करेंगे और लेट्स सी कि आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हानिया गिफ्ट टाइम पर हमारे से ज़रूर लेके जाएंगी? यस. यस, चलो भाई, फिर मैं आपसे सवाल करूँगी। आपसे करूँ या मम्मा से करूँ? मम्मा से. मम्मा से करो सवाल, मम्मा से करो, लेकिन गिफ्ट टाइम पर पूछे तो। ओके भाई, सही है ये भी। अच्छा ओके लैला, मेरा सवाल ये है कि वो इंग्लिश में कौन सा ऐसा वर्ड है जो ख़तरनाक है? इंग्लिश का कौन सा ऐसा वर्ड है जो ख़तरनाक है? डेंजरस। डेंजरस। हमारा आपके जाने से एक छोटा सा गिफ्ट टाइम पर हानिया के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको मैं मिलवाऊंगी, अभी बहुत सारे दोस्तों से हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, हम जिनवा मॉल में मौजूद हैं और आपको आपके दोस्तों से मिलवा रहे हैं। आए मेरे साथ। So we have another one with us, हमारे और भी दोस्त हैं, उनसे अभी आपको मिलवाते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, काइंडली आ जाइए। क्या नाम है आपका? शाहिद नसीर। शाहिद नसीर, क्या करते हैं आप? यहाँ पे जिनवा मॉल में सिक्योरिटी ऑफिसर। सिक्योरिटी ऑफिसर। अच्छा मुझे ये बताइए कि शुरू में यानी ज़िंदगी में काम जो है वो सिक्योरिटी का ही शुरू किया या कोई और काम भी किया? मैंने पहली बात तो यह है कि मैंने आर्मी में सर्विस की है। आर्मी में आपने कितना अरसा काम किया है? 26 ईयर्स। 26 साल। अच्छा, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस नसीर साहब शेयर करते तो करीब आ जाए ज़रा फ्रेम में, दोस्तों को देखने में आसानी की। नहीं यही मेरे पास ही। कहाँ कहाँ लड़े, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया? आर्मी में रहते हुए मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने ड्यूटी सर अंजाम दी है, जिसमें मुख्तलिफ ज़्यादातर कहाँ? कोयटा 7 साल रहा हूँ, उसके बाद पेशावर में 7 साल रहा हूँ, उसके बाद मुजफ्फराबाद 4.5 साल, यानी कि मुख्तलिफ स्टेशन में किसी जगह पे ज़्यादा जो स्टेशन है। ताल्लुक किस शहर से?
ताल्लुक़ मेरा ननकाना साहब से है। ननकाना साहब से, मतलब तकरीबन लाहौर वाले होकर इतना दूर दूर पोस्टिंग्स, घर से इतना दूर। एक आर्मी का सिलसिला है जहाँ पे भी ऑर्डर मिलता है जाना पड़ता है। अच्छा, कब फारिग कब हुए अपने काम से, आर्मी की जॉब से, कब आपको छुट्टी मिली? छुट्टी तो हमारा जो पीरियड होता था वो 3-4 महीने के बाद होता था। उसके बाद हम घर आते थे छुट्टी काट के, फिर वापस अपनी ड्यूटी पे सरंजाम होते थे। और रिटायरमेंट होगी आपने ले ली? कितनी उम्र में आपने रिटायरमेंट लिया? मैंने 47 या 46 में ये रिटायरमेंट मैंने ली है। उसके बाद फिर 1 साल मैंने छुट्टी ली थी और 18 में मैं रिटायर हो गया था। अच्छा जी ठीक है, 1 साल आपने छुट्टी ली और फिर उसके बाद आपने रिटायरमेंट ले लिया, गुड हो गया। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद 1 साल मैंने अपनी प्राइवेट जॉब का सिलसिला शुरू किया, जिसमें 1 साल मैंने पैकेजिस मॉल में ड्यूटी किया एज सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। उसके बाद फिर मैंने कोई बीच में टाइम जो है वो मिस किया, जबकि मुझे आर्मी ने बुला लिया था इलेक्शन ड्यूटी पे। तो मैं उसके बाद 1 महीना उधर रहा, उसके बाद वापस आया तो जो मैंने जिन्वा मॉल को ज्वाइन किया एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर, बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबा वक्त। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप ना अपनी जो आपकी फ़ौज की जो आपकी ज़िंदगी, आपका काम, जितना आपने इस कौम को, अपने मुल्क को सर्व किया, ज़ाहिर है बहुत बड़ा ज़िंदगी का अरसा, समझ लें आपने अपनी आधी ज़िंदगी दे दी। बिल्कुल ऐसे ही अपनी ज़िंदगी दे दी है। तो कोई ऐसा किस्सा हमारे साथ शेयर करें, हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें, जो हमारे साथ शेयर करने वालों हमारे मन में मुतासिर कर जाए, हमारे दिलों को गरमा दे। सिलसिला इस तरह के कि अभी फ़र्ज़ किया जैसे आपको मुल्की हालात जो है ना, वो हमें फ़ौज के साथ शाना बिशाना जो है हमें खड़ा होना चाहिए। वो तो मैसेज है ना, वो तो चलें बात की बात है। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में शेयर करें। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कभी कि मतलब कुछ परेशान हो गए हो, कोई मसला हो गया हो, कोई अटैक कर दिया हो, कोई किसी दहशतगर्द को पकड़ना हो, कहीं पर आपने जाना है, कोई दुश्मन को कन्फ्रंट करना है, मुकाबला करना है, कैसे किया? वो एक बस अपना जो है ना दिल को हौसला, छोटी मोटी छेड़खानियाँ तो वैसे भी लगी रहती हैं LOC पे। हाँ जी, LOC पे लगी रहती हैं। तो दहशतगर्दों के साथ जैसे कि ज़रबे ऑपरेशन था जो पेशावर के इलाका में हुआ है, दहशतगर्दों के साथ, उनके साथ वक्त में आपने हिस्सा लिया था? बिल्कुल 2 साल मैंने जहाँ पर ड्यूटी की। तो मतलब अगर सवात की तरफ जाएं तो वहाँ एजेंसियाँ कीटों पे, मतलब वहाँ के जो शटर ऐसे बन गए थे जैसे छलनी होती है, ऐसे ही गोलियों की इतनी बौछार थी कि कोई दीवार नहीं होगी वहाँ के बाज़ारों की, वहाँ की गलियों की, कि जहाँ पर से गोली गुजर कर ना गई हो। अच्छा, वो उस वक्त का कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें? बस वो किस्सा यही है कि जो मिसाल के तौर पे हमें दिन रात किस हालत में होते थे आप लोग? दिन रात दहशतगर्दों के खिलाफ यही भी होता था कि ठीक भी किसी टाइम पे भी जो है हमें दहशतगर्द के खिलाफ नकल बना सकते हैं। तो हम उसके लिहाज से हम तैयार जो है ना रहते थे 24 घंटे, यानी कि दिन और रात अपनी अपनी पोस्टों पे जो भी हमारे पास इलाका था। चलिए जी, अनगिनत वाक़यात होंगे। मैं उनको क्या सोचने पर मजबूर करूं, जिनकी पूरी ज़िंदगी सर्विस में गुजर गई है, इस मुल्क की खिदमत में गुजर गई, जिन्होंने अपनी जान की जो है वो भी परवाह ना की। खैर, आज आपके सामने एज सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पर मॉल में, जिन्वा मॉल में काम कर रहे हैं। तो अब ज़िंदगी कैसी है? अब सिविल के साथ ही है, माशाल्लाह अच्छी गुजरी है, लोगों के साथ आते जाते। खुश हैं आप? मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड है। अच्छा, आप कोई गाना सुना दें, मैं तो चाहूँगी। अरे फौजी बड़े अच्छे गाने गाते हैं हमारे, सच में। वो आपस में जब अकेले बैठे होते हैं और मतलब किसी लम्हे या किसी घड़ी आराम कर रहे हो, या अपने पुराने ज़िंदगी या फैमिलीज़ को याद कर रहे हो, शेर एक आता है, वो सुनाइए। नदी किनारे बुलबुल बैठा पहन के सुनहरी जोड़ा, जिंदगी रही तो आन मिलांगा दिल ना करना तोड़ा। ओह माय गॉड, अमेजिंग। वैसे शेर मैंने पहली दफ़ा सुना है। आपसे एक सवाल करेंगे और मैं चाहूँगी कि आपको मैं गिफ्ट हैम्पर भी ज़रूर दूँ, आप अपने साथ लेके जाएँ। सवाल इसलिए है ताकि मेरे दोस्त देख रहे हैं बैठ के, अगर आपकी तरफ दिमाग की आपकी मश्क लें, थोड़ा सा टेस्ट लें कि कितनी जल्दी आप हमें जवाब देते हैं, कितनी जल्दी नहीं देते हैं। देंगे जवाब? हाँ जी। चलें जनाब,
मुझे ये बताइए कि वो क्या है जो आपके वालिदैन की औलाद है मगर ना आपका भाई है ना ही बहन है? कौन है? हैं? मैं खुद ही हूँ। ये बात है। हाँ जी। हमारा आपकी जानिब से तुम्हें कहा भी था कि टाइम लिया करो थोड़ा सा। हमारा आपकी जानिब से आपके गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। छोटे से ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मौजूद है जिन्वा मॉल में, आपको मिलवाते हैं आपके बहुत सारे एक्साइटिंग दोस्तों से। आइए मेरे साथ। हमारे साथ एक और फैमिली आपको मिलवाते हैं। कौन है हमारे पास? बच्चों से ज़रा बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? हरीम आसिफ। अरीमा आसिफ। हरीम आसिफ। हरीम आसिफ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5th। अच्छा ठीक है। और ये कौन है? मोहम्मद इस्माइल। ये मोहम्मद इस्माइल हैं। और ये बोलते हैं? जी। ये क्या बोलते हैं? कुछ कुछ बोलते हैं। कुछ कुछ बोलते हैं। तो जब आप इनसे कुछ करने के लिए कहती हैं तो ये आपकी बात मानते हैं? जी। अच्छा ठीक है। इनसे बड़े भी भाई हैं आपके? नहीं। नहीं। आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहनें हैं और एक भाई है। 4 बहनें और एक भाई है। ये सबसे छोटे हैं? जी। आप सबसे बड़ी बहन है या आपसे बड़ी बहन भी है? मेरे से भी बड़ी बहन है। अच्छा, आपकी बहन वो सामने खड़ी हुई है जी। जो आपकी पिक्चर बना रही है? जी। ओके। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज आप मॉल में कैसे आना हुआ? वैसे ही। वैसे ही? जी। वैसे ही? कोई शॉपिंग नहीं करनी आपने? शॉपिंग नहीं, बुफे पे आए थे। बुफे पे आए थे? कब है बुफे? अभी थोड़ी देर में या अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ ना? 8 बजे आए। तो वी कैन टेक योर टाइम ना। गुड। मामा भी आई हैं साथ? जी। मामा आपकी पिक्चर बना रही हैं? जी। वाह, फिर मामा घर जाके दिखाएंगी है कि आप इतने अच्छे लग रहे थे। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप अपनी मामा की पसंद से शॉपिंग करती हैं या आप अपने बाबा की पसंद से शॉपिंग करती हैं? दोनों की। दोनों की। अपनी मर्जी नहीं होती है, जो मामा पापा कहते हैं वो करते हैं ना। गुड, वेरी नाइस। अच्छा, कौन घर में सबसे ज़्यादा नॉटी वाला बच्चा है? ओह वाह, ये वो हमारे पास है। हम दूर देख रहे थे लेकिन उन्होंने कहा कि इधर उधर मत देखें, मेरी तरफ देखें। वो देखे कैसे तैयार होके खड़े हो गए, वो देखे पॉकेट्स में हाथ, और उनको पता है कि मेरे बारे में बात हो रही है तो वो पीछे छुप गए हैं। तो थोड़ी देर ये बात, ये चीज़ आपके बारे में बात हो रही है। हेलो। ओके फाइन। सो आपका क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। आज से आप लाहौर से ताल्लुक़ है आपका, किसी और शहर से ताल्लुक़? लाहौर से ताल्लुक़ है हमेशा से? नहीं, 20 साल पहले इस्लामाबाद से था। अच्छा। अब लाहौर में है। पीछे हमारा जो है ददियाल वो इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में। और आपकी मिसेस भी लाहौर से या इस्लामाबाद से? इस्लामाबाद से। वेरी नाइस। अच्छा, आप लोगों का अपने शहर, आप ज़ाहिर है आबाई शहर तो आपका इस्लामाबाद हुआ, कितनी बार आना जाना होता है? तकरीबन 1-2 मंथ में हो जाता है। 1-2 मंथ में हो जाता है। सो लाहौर ही क्यों? लाहौर इसलिए कि लाहौर में बिज़नेस है हमारा। यहाँ पे पहले काम सीखा है, फिर यहीं पे बिज़नेस शुरू किया। क्या काम आपने सीखा? स्क्रैप का। स्क्रैप का क्या काम होता है, बताएंगे ज़रा मुझे, दोस्तों को हमारे? स्क्रैप का ये जो पूरे अपना पंजाब से कह लें कि जो स्क्रैप वगैरह होती है ये यहाँ पे लाहौर में आती है, तो यहाँ से फिर हम लेते हैं, लेके आके बेचते हैं। अच्छा। अपना मार्जिन रख कर। अपना मार्जिन रख के बेचते हैं। प्रॉफिटेबल है? जी है, नेक नीति से किया जाए तो ज़रूर है। इसी तो कहते हैं कि कोई भी काम किया जाए तो वो मुनाफा बख्श है। बेशक बेशक। और अगर आप हडरामी से कुछ भी कर लें तो आप तो बड़ी बड़ी एम्पायर्स को ढा के रख दें। बिल्कुल ऐसे ही। सही हो गया। बच्चों के लिए क्या सोच के रखा है? पाकिस्तान में रखना है, बाहर लेके जाना है? देखिए जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रखेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, वैसे अभी हमारे ये थोड़ा सा जो एक टीज़र आया था हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बाद से ना, मतलब बहुत सारे पाकिस्तानियों का माइंडसेट बड़ा बदल गया है। नहीं वो आपका पहले से था? पहले से शुरू से ही, ये बिल्कुल ऐसी कोई वो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। तो पाकिस्तान के साथ हैं, पाक फौज के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, आप कुछ सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे? आप इधर आए ज़रा बेटा, आप कुछ सुनाएंगी? कोई पोइम सुनाएंगी आप? अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं अदर दैन योर स्टडीज़? मैं बाहर खेलने जाती हूँ। ओके, किसके साथ? अपनी फ्रेंड्स के साथ। और बहनें भी साथ खेलती हैं? जी, बहनों के सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप किस वाली बहन के साथ है?
ब्लैक शर्ट वाली बहन के साथ या दूसरी ब्लैक शर्ट वाली बहन के साथ? दोनों ब्लैक शर्ट वालियों के साथ। दोनों ब्लैक शर्ट वालियों के साथ। ओह सो क्यूट, सो क्यूट। अच्छा, लेकिन फिर भी ज़्यादा छोटी बहन के साथ फ्रेंडशिप होती है या बड़ी बहन के साथ है? बड़ी बहन के साथ। बड़ी बहन के साथ। बड़ी बहन डांटती है, बड़ी बहन प्यार करती है क्या? प्यार भी करती है, डांटती भी है। अच्छा अच्छा। और मम्मा की जगह पे एक तरह से आपके लिए प्रोटेक्टिव भी होती हैं, है ना? वेरी गुड। और स्कूल में बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? ईश्वरी। आपकी बहन नहीं है? अच्छा, स्कूल ब्रेक में अपनी बहनों के साथ नहीं खेलते आप? ओके, भी वहाँ हमारे अपने और फ्रेंड्स हैं। जी। वेरी नाइस। चलिए मुझे ये बताइए कि आप, हर बच्चे का एक टैलेंट है, हर बच्चा अपनी जगह एक्सेप्शनल है। मतलब मोहम्मद इस्माइल को कुछ आता होगा, कुछ बहुत ही डिफरेंट करते होंगे, आप कुछ बहुत डिफरेंट करती होंगी, आपकी सिस्टर्स बहुत कुछ अच्छा करती होंगी, कोई स्टडीज़ में बहुत अच्छा होगा, कोई गेम्स में बहुत अच्छा होगा। आप क्या समझते हैं कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे अच्छी आती है? एडिट। एडिट। एडिट? आप क्या एडिट करती हैं? वीडियोस। वीडियोस किसकी बनाती हैं? अपनी या मम्मा पापा की। एडिटिंग आपने कैसे सीखी? पहले से ही आती थी। कौन सी ऐप पे आप एडिटिंग करती हैं? दोस्तों को बताइए ताकि आपकी एज के, आपके एज ब्रैकेट के जितने दोस्त देख रहे हैं, जो आपको आपकी बात सुन रहे हैं, उनको भी हेल्पफुल हो। कैपकट। कैपकट। और भी कोई ऐप है जो आप यूज़ करते हैं? कैपकट इज़ अमेजिंग। आप इस पे बड़े अच्छे से एडिट कर सकते हैं अपने वीडियोस, और जो भी अपने पोस्ट्स हैं, अपने रील्स आप शेयर कर सकते हैं। वेरी वेल डन। क्या बनना है बड़े होके? टीचर। किससे इंस्पायर हैं? आपने टीचर क्यों बनना है? कौन इतना अच्छा लगा है आपको? मुझे मेरी एक मिस बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी वजह से आपको लगा है कि आपको टीचर बनना चाहिए? जी। दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ ब्यूटीफुल। अगर आपके उस्ताद अच्छे हों तो वाकई में आपका दिल चाहता है कि आप भी बड़े होकर टीचर बने। हम भी सोचते हैं, लेकिन बड़े होकर हम कुछ और बन गए। क्या सुनाएंगे आप? पोइम सुनाना है? कौन सा पोइम सुनाना है? ट्विंकल ट्विंकल। ओके, गो अहेड। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above so high, like a diamond in the sky. Like a diamond in the sky. लेकिन डायमंड्स तो हमारे पास, हमारी ज़मीन पर भी होते हैं, और जो ज़मीन पर डायमंड्स हैं वो कौन है? मेरी मम्मा। Oh wow! She said मेरी मम्मा. I thought कि she would say कि we kids are diamonds. But she said my mama is a diamond. This is amazing. Well, आपसे एक सवाल करेंगे, लेट्स सी कि आपके बाबा जवाब देते हैं यहाँ पर। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप अपने बाबा से भी हेल्प ले सकती हैं, राइट? Okay. शुड आई स्टार्ट? Yes. गिफ्ट हैम्पर लेके जाना है? गुड। सो माई क्वेश्चन इज, आप मुझे ये बताइए कि इंग्लिश का वो कौन सा ऐसा वर्ड है जो ख़तरनाक है? इंग्लिश का कौन सा ऐसा वर्ड है जो ख़तरनाक है? Dangerous. सीरियसली? है ना? सोच लिया? लॉक कर दें? जी। भाई सही जवाब है। हम और आपकी जानिब से बेटे एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अनम। अनम, ज़रा कैमरे की तरफ देखना है, लेंस की तरफ मुड़ जाओ, मेरी तरफ मुड़ जाओ, ऐसे मुड़ जाओ ऐसे मुड़ जाओ, मुझे मुड़ के दिखाना पड़ता है गाइस। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं, ऑफ कोर्स। अच्छा, चलिए फिर आपसे सवाल भी मैं ऐसे ही करूँगी। अभी क्या हो रहा है? अभी कस्टमर ब्रेक है, ब्रेक मिलता है। कौन से टाइम स्लॉट में ब्रेक होता है? ब्रेक जब मर्जी कर लें, टाइम लंच वंच घर से लेकर आते हैं या यहाँ बाहर से लंच होता है? नहीं, मैं मोस्टली घर से लेके आती हूँ। वेरी गुड। आज क्या लेकर आए लंच में? मैं लेके आई थी दाल, पराठा, अचार। दाल पराठा अकेले खा लिया? हमारा वेट भी नहीं किया अनम, इतना मज़ेदार लंच। मुझे नहीं था पता, आपने आना है। वेरी नाइस। अनम कब से इस जॉब में? मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 साल से पहले कहीं और भी काम किया एज अ सेल्स गर्ल? आप एज अ सेल्स गर्ल काम कर रहे हैं या मैनेजिंग कर रहे हैं? एज अ सेल्स एज अ सेल्स गर्ल काम कर रहे हैं। कितना चैलेंजिंग है फीमेल्स के लिए एज अ सेल्स गर्ल काम करना, स्टोर्स पे खड़े होना? अभी भी सही है, अगर देखा जाए तो अच्छा है। अच्छा, ठीक है, अच्छा है। मतलब ज़ाहिर है जब आप में एतमाद हो, आपको लोगों के साथ बात करना आए, अच्छे से अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, दूसरों को अपने कस्टमर की हेल्प करना है, तो आसान है। हाँ जी, बहुत इजी है, टफ नहीं है जॉब। कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, डीलिंग से अप्रिशिएट करता है। हाँ। बहुत कैसे कैसे कस्टमर आते हैं? बहुत अच्छे आते हैं, गुस्से वाले भी आते हैं। गुस्से वाले कैसे आते हैं?
गुस्से वाले वैसे होते हैं कि वो कहते हैं अर्जेंट चीज़ चाहिए, फ़ौरन ला दें, मत के 2 मिनट वेट नहीं करते। और बहुत अच्छे भी होते हैं, टिप्स भी देते हैं। वाह, वेरी नाइस, ये भी बड़ी अच्छी बात है, दैट्स गुड। अच्छा, कभी किसी ने बहुत तंग किया, बहुत तंग किया? मोस्टली हो जाता है। करते हैं, कैसे इरिटेट करते हैं? जो सबसे ज़्यादा इरिटेट करने वाला कस्टमर आया था उसने क्या किया था? उसने बहुत सारे आर्टिकल्स ट्राई किए और बाद में बोला नहीं मुझे अच्छे नहीं लगे। ये क्या बात थी? मतलब क्या, मतलब फिर आपको ऐसे कस्टमर से क्या मैसेज क्या मिला? मैसेज ये मिला कि सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे आर्टिकल्स वो ट्राई करते हैं और कहते हैं हमें सारे अच्छे लगे हैं, और सम टाइम ऐसा होता है वो ट्राई करके कहते हैं नहीं अभी मूड नहीं है। अच्छा, तो मूड नहीं है। मैसेज कोई भी नहीं है, कोई ले लेता है कोई नहीं। हाँ, मतलब ये एक होता है ना कि इंसान दिल में सोचता है किसी के बारे में कि यार कोई मसला चल रहा होगा कोई टेंशन चल रही होगी। शायद ऐसा हो भी सकता है, लेकिन बाद में फिर आगे वही वाले आर्टिकल्स वो बाय कर लेते हैं। अच्छा, पहले कहते हैं कि नहीं हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग टाइम लेते हैं और डिसीजन फौरन नहीं लेते। ऐसा ही ऐसा आई गेस दैट इज़ अ डिफरेंस, बट आई एम वन ऑफ दोज जो फ़ौरन डिसीजन ले लेता है, और मैं अपने डिसीजन पे हमेशा कायम रहती हूँ। यकीन मानो, मैं जितने भी आर्टिकल ट्राई करती हूँ ना, अगर मैंने 12-20 आइटम भी ट्राई करे, मैं 12-20 के 12-20 ही पैक करा के निकल जाऊँगी। अच्छा करते हैं ना। हाँ, मतलब आई डोंट नो कि वो मैं पहले से इतना शॉर्ट होती हूँ कि अच्छा ये जो मैं ट्राई करने के लिए जा रही हूँ ये मुझ पर जचेगा, ये अच्छा लगेगा। ऐसा ही होता है। आई डोंट नो, हाँ मे बी सारे हर किसी की अपनी अपनी है सोच। तो अगर आप आके ले लेते हैं उसका मतलब है कि आप कुछ टाइम ले रहे हैं और टाइम के बाद आप डिसीजन करते हैं एंड देन यू आर बाइंग दैट थिंग। सारा मॉल घूम लेते हैं ना, फिर अगर उन्हें ना समझ आए तो फिर वही वाले आर्टिकल्स बाय कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में नहीं करते, वो फिर ट्राई करके छोड़ देते हैं ऑप्शन पे। ट्राई करके छोड़ देते हैं, गुड हो गया। अच्छा अनम, कुकिंग भी करती हो घर में? हाँ जी, क्या बनाया? मैंने सब कुछ बनाया। जैसे कि कहते हैं कि जॉब करने वाली खातून जो है ना वो अच्छी कुक नहीं हो सकती है, ये बात सही है? नहीं, गलत है। ये बात गलत है। और ये बात क्यों कही जा रही है? मर्द औरत के बारे में ऐसी बात क्यों कह रही है? देखिए, मल्टीटास्किंग जो है ना वो औरत से ज़्यादा अच्छी कोई कर नहीं सकता है। कि जिसको घर गृहस्थी का भी पता है, जिसको अपने बच्चे भी पढ़ाने आते हैं, जो जॉब के लिए भी निकल के जा रही है, घर को भी देख रही है, साफ़ सुथरा कर रही है, और उसके बाद अच्छा सा खाना भी पका कर रख रही है। ऐसा ही है। मसला सिर्फ और सिर्फ उसकी टाइमिंग क्लैश का है। ऐसा ही है। मसला उसके कहीं टैलेंट में या उसकी महारतों में, उसकी स्किल्स में कमी का नहीं है। ऐसा ही है, टाइमिंग का इशू हो जाता है ना। अगर वो इसका मतलब है कि ये रॉन्ग परसेप्शन है और इस परसेप्शन को बदलना चाहिए। बदलना चाहिए ज़रूर। औरत कि जैसे आप समझ लें 12 से 24 हाथ होते हैं, वो घर संभाल रही है, जॉब संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, आपको संभाल रही है, आपके माँ बाप को संभाल रही है, बिल्कुल ऐसा है। कपड़े हर चीज़ आपको दे रही है, तो फिर ऐसे नेगेटिव पॉइंट नहीं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। अप्रिशिएट करना बनता है, अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात है कि ये बात नहीं है कि कोई किसी एक ही स्किल में बहुत महान है और उसको कुछ और नहीं आता है। अनम, क्या शेयर करना है थ्रू कैमरा? गाना, शेर? कोई रेसिपी शेयर कर दे। आज क्या बनाया? आज मैंने दाल बनाई थी। बताइए कैसे बनाई और कौन सी दाल बनाई? मैंने दाल माश कैसे बनाया? उसको पानी में डाल के उसमें मसाले वगैरह ऐड कर दिए। जब उसमें बॉयल आ गया, पक गई, उसको लहसुन के साथ तड़का लगा दिया। बाद में गरम मसाला, धनिया, अदरक और क्या उसे कहते हैं, हरी मिर्च काट के डाल दी, तैयार हो गई। क्या बात है जनाब। अच्छा अनम, मैं एक सवाल करूँगी, लेट्स सी मेरे सवाल का जवाब आपको आता है नहीं। सही जवाब पर आपको गिफ्ट हैम्पर ज़रूर देंगे। सो माय क्वेश्चन इज़, मुझे बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पास है, आप कर भी रहे हैं, आप उसे करना नहीं भी चाहते हैं, आप उससे जान भी छुड़ाना चाहते हैं लेकिन आप उससे जान नहीं भी छुड़ा सकते हैं? जो ओहो, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपसे काम से ही सवाल करूंगी। बात आपको याद रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको जल्दी से मिलवाएंगे आपके और नए दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। आपको दोस्तों से मिलवा रहे हैं, हम भी मिल रहे हैं, जिन्वा मॉल में इस वक्त मौजूद हैं। आप भी आइए, अगर आपने भी हमारे साथ शाम बितानी है, किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, हमारे साथ फन करना है, ज़रूर आइएगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आज तो आपकी हमारी मुलाकात नहीं हो सकेगी ना। आज आप हमारा प्रोग्राम एंजॉय करें और हमारे दोस्तों यानी अपने दोस्तों के साथ किया हुआ फ़न आपको मिलवाते हैं। यस वी हैव अनदर वन विद दिस। आ जाइए। अरे वो भाईजान आपको ऐसे ही रोक रहे थे, आए आप मेरे पास आए। मम्मा है आपके साथ?
गुड, आ जाइए आप भी आ जाइए। अरे नहीं, आप भी आइए। ये क्या बात हुई, आप मेरे पास आ जाए बेटा। क्या नाम है आपका? साम्या। 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 साम्या, साम्या, you look so amazing. You are so pretty. Thank you. Wow, mashallah. You are wearing such a beautiful necklace. Thank you. Is that your choice? Yeah. And this kurta, is that your choice as well? Yes. Wow, very nice with black cargo pants. Good. खुद ही मैच किया। मम्मा मैच करती हैं आपकी अपनी। वो हम कैमरे की तरफ काइंडली आप फ्रंटल होके खड़े होएगा। ये खुद ही मैच करती हैं, मम्मा मैच करती हैं? मैं मामा को करने नहीं देते, खुद ही करती हूँ। अच्छा, मतलब आपकी चॉइस इतनी अच्छी है। यस। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो आपकी मम्मा से ही आ रहा होगा ना। आप ये इंस्पिरेशन तो अपनी मम्मा से ही लेती हैं ना? नहीं। नहीं? नहीं। ओके। अच्छा साम्या, कितने बहन भाई हैं? मैं अकेली हूँ। यू आर ओनली वन? Yeah. बोरिंग लाइफ या एक्साइटिंग लाइफ? अच्छी, बेटर। मतलब अच्छी लाइफ है। हाँ। कोई बोरियत नहीं होता कि अगर हमारे बहन भाई नहीं है। इट्स ओके। मम्मा आप किस? That you are only 8 years old. मैं 8 years। You are just 8-year-old? Okay. I just look like elder. I'm just 8 years old. Well, she's mashallah, she look grown up, but she's just 8 years old. So do you go to school? Yeah. Which school? LGS। LGS. Who is your best friend? दोहा। Doha. What is good about Doha? उसकी नेचर बहुत अच्छी है, वो हर चीज़ शेयर करती है। ओके। और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे नहीं लगते, जो आपको लगता है कि नहीं इनसे फ्रेंडशिप नहीं करनी? कोई नहीं। ऐसा कोई भी नहीं है? नहीं। अच्छा, बॉयज़ क्या बुली करते हैं या गर्ल्स ज़्यादा बुली करती हैं? बॉयज़। वाई? बॉय। है ना, बॉयज़ ज़्यादा करते हैं ना, गर्ल्स फिर भी प्रोटेक्टिव होती हैं, गर्ल्स एक दूसरे की हेल्प करती हैं। यस। लेकिन बड़े होके थोड़ा चेंज हो जाता है। यस। बड़े होके गर्ल्स ज़्यादा बुली करती हैं। यस, यू नीड टू गेट रेडी फॉर दैट। यस। वेरी नाइस। आपका क्या नाम है? शहला। शैला। शैला, आज का क्या प्लान है, क्या शॉपिंग करनी है? हम प्लान से नहीं आए, हम ऊपर हाई टी करने आए थे। सो यू स्टिल हैव टाइम? ऑफ कोर्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी। हम यू आर डन विद दैट? ओके। सो अभी कहीं घूमना फिरना शॉपिंग करनी है? नहीं, अम्मा थक गई, हम घर जा रहे हैं। सीरियसली? अच्छा, कहाँ से ताल्लुक है? लाहौर से? अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर हमेशा से? जी। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गए? पाकिस्तान में कहीं नहीं गए, सिर्फ लाहौर में ही रहे। हमेशा? क्योंकि सारा खानदान लाहौर में, से लाहौर में ही रहे। अच्छा, फिर क्या होता है कि मतलब दिल नहीं करता यार कि फंस गए हैं, बहुत हो गया, मतलब कहीं तो बाहर जाएं? नहीं, ये फैमिली पे डिपेंड करता है ना। अगर लाहौर में सब है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप आउट बहुत ज़्यादा भी आप चले गए तो नॉर्दर्न एरिया से। हाँ, नॉर्दर्न एरिया। इस बार समर वेकेशन में क्या प्रोग्राम है? अभी तो सेमेस्टर ऑफ होगा, फिर सोचेंगे। सेमेस्टर ऑफ होगा, उसके बाद सोचेंगे। गुड। सो विच सेमेस्टर, क्या चल रहा है, पढ़ाई चल रही है? आई एम लेक्चरर। ओह वाओ, वेरी नाइस। क्या पढ़ाती हैं आप? मैं फ़िलासफ़ी पढ़ाती हूँ। फिलॉसफी? ग्रीक फिलॉसफी? ऐसा ही पढ़ाती हूँ। अच्छा, फिलॉसफी में क्या क्या आ जाता है? उसमें हर आप लाइफ का हर एस्पेक्ट करते हो, कवर करती है। वेरी नाइस। सो व्हाट इज़ योर इंटरेस्टिंग बीट? इसमें क्या, कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो सबसे ज़्यादा आपको, आपके लिए पर्सनली इंटरेस्टिंग है? मुझे एग्जिस्टेंशियलिज्म बहुत पसंद है। बेसिकली वो मीनिंग ऑफ लाइफ पे बात करता है। ओके। और जो आजकल करंट सिनेरियो है, मुझे लगता है कि हर बंदे को उसको पढ़ना भी चाहिए। करंट सिनेरियो को लेते हुए थोड़ा सा ऊंचा बोलना है। करंट सिनेरियो को लेते हुए यही तो कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि हर बंदे को एग्जिस्टेंशियलिज्म एटलीस्ट लाइफ में एक दफ़ा ज़रूर सातर को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ज़रूर पढ़ना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, अदर देन दैट व्हाट डू यू थिंक इज़ नेसेसरी फॉर गर्ल्स टू रीड और टू लर्न? सॉरी, मुझे समझ नहीं है। मैं लड़कियों के लिए या ख़वातीन के लिए, बीइंग फीमेल ज़ाहिर है, हमारे लिए कौन कौन से ऐसे इल्लूम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं सीखना, पढ़ना? मुझे लगता है कि लॉजिक, रीजनिंग, लैंग्वेज ये बच्चों को लाजमी पता होना चाहिए। हमें पता नहीं होता कहाँ पे कौन सी बात करनी है। एक्चुअली वी डोंट नो हाउ टू स्पीक। मतलब हमें पता ही नहीं हमारे राइट्स किधर हैं, हमें बात किधर करनी है, कौन सा हमारा टॉपिक है। मतलब मुझे लगता है लैंग्वेज और लगता है कि ये वो बेसिक एथिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के जनरेशन में हमारे एथिक्स की बहुत कमी है। इंडीड कम्युनिकेशन स्किल्स, एथिक्स, रीजनिंग, लॉजिक, ये वो मैं समझती हूँ ये तो सारे जो है ना, ये तो लाजिम हो जाने चाहिए। ये इल्म तो ये नेसेसरी है, पढ़ना ही पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट्री है। आज की जनरेशन को ज़रूरत भी बहुत है। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, दिस इज़ कंपल्सरी। और आज की जनरेशन को भी ज़रूरी है, लेकिन समहाउ हम लोगों ने इसको कॉम्प्लीमेंट्री समझ लिया हुआ है और कहते हैं कि फॉर ग्रांटेड ले लिया, सीख लिया तो सीख लिया। इल्म बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें
वाकई में इंसान बनाते हैं। सिर्फ इंसान पैदा होने से इंसान नहीं है, इंसान सीखने से इंसान है, और जब वो किसी चीज़ को सीखता है तो तभी वो अपने आप को बदलता है। आदमी तो वह है, इंसान बनना ज़रूरी है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? कोई शेर सुनाना है, कोई गाना सुनाना है? नहीं, कुछ भी नहीं सुनाना है, इससे सुनना जो सुनना है। क्या सुनाना है आपने? कुछ नहीं, कोई पोइम सुनाइए। नहीं आती। ओके, समथिंग। एक गाना सुनाइए, वो सुना दो। पल पल जीना मुहाल तेरे, पल पल जीना मुहाल तेरे, 16 सिंगार के राहों में यार न करके, बस इतना। सो क्यूट। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, अगर आपको हेल्प चाहिए तो अपनी मम्मा से भी पूछ सकती हैं। वो कौन है जो ना तो आपका भाई है ना ही आपकी बहन है, लेकिन वो आपकी मामा की औलाद है? ना तो वो आपका भाई है, ना ही वो आपका। बहन है लेकिन आपकी मामा की औलाद है। अल्लाह। I don't know. ओके, हु? मी। कोर्स यू योरसेल्फ। हमारा आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको देने, आपको हमेशा याद दिलाएगा। कैप्टन से बात की, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं अब आपको बता रही हूँ वो सारे के सारे फन से भरपूर सवाल, यानी कि एक्साइटिंग सवाल जो मैंने आपके दोस्तों को फंसाने के लिए, घुमाने के लिए और मैं पता नहीं क्या कुछ करने के लिए किए थे, लेकिन सब इट वॉज अ पार्ट ऑफ फन एंड इट इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ फन। सो हमने भी इन्जॉय किया, हमारे दोस्तों ने किया और यकीनन आप लोगों ने भी किया ना, तो इसलिए अब जल्दी से मैं आपको बताऊंगी वो सारे के सारे सवाल क्या थे, क्योंकि हमें भी जल्दी जल्दी से आपको टाटा बाय बाय करना है। समहाउ एक सवाल मैंने किया था, वो सवाल ये था कि वो क्या है जो इंसान के दिल करने को नहीं करता और उसके पास हो तो वो छोड़ना भी नहीं चाहता, मजबूरी से करता है। नौकरी, जॉब, हर कोई मतलब नहीं, छोड़ भी नहीं सकते ना आप, मतलब करना भी नहीं चाहते ना, कितनी अजीब सी बात है। समहाउ एक और सवाल था जो मैंने आपके दोस्तों से किया था, और वो सवाल ये था कि वो कौन सा इंजन, वो कौन सा इंग्लिश का वर्ड है जो ख़तरनाक होता है? वेल ये इंजन नहीं है, इंजन भी वैसे बड़ा ख़तरनाक होता है अगर सोचा जाए तो, और ये जो वर्ड है जो ख़तरनाक होता है और इंग्लिश का वर्ड है, प्लीज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट करें ना ख़तरनाक को पता चल जाएगा, और ये वर्ड है डेंजरस। एक और सवाल मैंने किया था, और वो सवाल ये था कि वो कौन है जो आपको वालिदैन की औलाद है मगर ना ही वो आपका भाई है और ना ही आपकी बहन है, तो जाहिर है वो आप खुद हैं। और एक और सवाल किया था, ये आखिरी सवाल था आपके दोस्तों से, वो कौन सी चीज़ है जो आपकी नाक पर बैठकर आपके कानों को खींचती है? आपकी नाक पर बैठकर आपके कानों को खींचने वाली चीज़ को हम कहते हैं ऐनक। आई होप आपने एंजॉय किया, हमने भी बहुत एंजॉय किया, आपके जितने भी दोस्त आज हमें मिले उनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। अपना फीडबैक, यानी कि आपका फीडबैक हमारे लिए हमेशा की तरह इम्पॉर्टेंट, हम हमेशा इंतज़ार करेंगे और इस बार भी पढ़ेंगे कि आप हमें क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। ज़रूर बताइएगा उन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जाके जहाँ जहाँ आप हमें फॉलो करते हैं, जहाँ जहाँ आप हमसे बात करते हैं, प्यार करते हैं, कि आपको क्या कुछ अच्छा लगा, और इस मॉल में आपने घूमते फिरते कौन कौन से ब्रांड्स नोट किए। अगर आपको भी चाहिए, मतलब ब्रांड्स तो सारे ही हैं, और ज़रूर आइए, बड़ा ही अच्छा सा माहौल है स्पेशली फॉर फीमेल्स एंड फैमिली। हम अभी के लिए ज़ोया रंधावा साइनिंग ऑफ, आपसे मिलेंगे हम अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफ़िज़।